पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। 28 जून की देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की। पाकिस्तानी सरकार का दावा है कि ये कार्रवाई आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर की गई, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 29 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच रिश्तों में एक बार फिर तल्खी बढ़ गई है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर यह ऑपरेशन चलाया। उनके अनुसार हाल के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के और इसके साथ ही कराची में हुए आतंकी हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई। पाकिस्तान का कहना है कि सीमा पार मौजूद आतंकवादी ठिकानों से लगातार उसके सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था। पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक इस अभियान में हवाई हमलों के साथ सीमावर्ती इलाकों में जमीनी कार्रवाई भी की गई। इस ऑपरेशन का मुख्य निशाना जमात उल अहरार संगठन था, जिसे पाकिस्तान एक चरमपंथी संगठन मानता है। इस गुट को अक्सर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी से जुड़ा माना जाता है। पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान की सीमा के भीतर सुरक्षित ठिकानों से पाकिस्तान में हमले करते हैं। इस कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान के कराची शहर में सिंध रेंजर्स के मुख्यालय पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार इस हमले में 3 रेंजर्स जवान शहीद हो गए थे, जबकि जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी भी मारे गए। सिंध पुलिस प्रमुख ने बताया कि आतंकियों ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को मुख्य द्वार से टकराने की कोशिश की, जिसके बाद भारी गोलीबारी। पाकिस्तान का कहना है कि यही हालिया हमले उसकी सैन्य कार्रवाई का प्रमुख कारण बने। इस्लामाबाद का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान विरोधी आतंकी संगठनों द्वारा लगातार किया जा रहा है और तालिबान सरकार इन गतिविधियों को रोकने में नाकाम रही है। हालांकि दूसरी ओर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के आरोपों को एक बार फिर खारिज कर दिया है। काबुल का कहना है कि अफगानिस्तान किसी भी देश के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देता। तालिबान प्रशासन का आरोप है कि पाकिस्तान के हवाई हमलों में कई बार आम नागरिकों की जान गई है और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद कोई नया नहीं है। दोनों देशों के बीच डुरंड लाइन्स को लेकर दशकों पुराना विवाद है। इसके अलावा टीटीपी की बढ़ती गतिविधियां और सीमा पार आतंकवाद के आरोप लगातार दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करते रहे हैं। पिछले वर्ष अक्टूबर से दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़े हैं। कई प्रमुख बॉर्डर क्रॉसिंग लंबे समय तक बंद रही, जिससे व्यापार और आवागमन पर भी गहरा असर पड़ा। हजारों ट्रक सीमा पर फंस गए और दोनों देशों के व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अब ताजा सैन्य कार्रवाई के बाद एक बार फिर पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू नहीं होती तो सीमा पर हिंसा और बढ़ सकती है। इसका असर केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल पाकिस्तान अपनी कार्रवाई को आतंकवादी विरोधी अभियान बता रहा है, जबकि तालिबान सरकार इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मान रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में दो देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या दोनों देश बातचीत का रास्ता अपनाएंगे या फिर सीमा पर संघर्ष और तेज होता रहेगा। इस खबर में इतना ही, लेकिन इसमें कुछ नई अपडेट आएगी आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।